नमस्ते दोस्तों, मैं रामेश्वरी सुतार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि सामान्य हिंदी के बारे में बताया, भाषा के बारे में बताया, लिपि के बारे में बताया और वर्णों के बारे में बताया। वर्णों से जोड़ के शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों के बारे में बताया। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम आपको इस अपने वीडियो में विकारी शब्द के बारे में बताएंगे। विकारी शब्द है क्या? कोई भी शब्द में यदि विकार उत्पन्न हो जाए, वो अपने मूल रूप में नहीं रहे, तो वह विकारी शब्द कहलाता है। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है। लिंग परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि गाय से बैल हो गया, स्त्री से पुरुष हो गया। वचन में एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं, जैसे कि पौधे, पौधा से पौधे। और कारक के कारण कारक भी बदल जाता है, कर्ता, कर्म, कारक सभी बदल जाते हैं। विकारी अर्थात जिनमें विकार आ जाए, जो बदल जाए। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो बाहरी प्रभाव से बदल जाते हैं, यानी उसका जो मूल शब्द होता है उसका लिंग, वचन और कारक पूरा परिवर्तित हो जाता है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या होगी? बूढ़ा तो लिंग है, लेकिन बुढ़ापा उसकी अवस्था परिवर्तित होगी। वैसे ही हम लिंग परिवर्तन माने तो कुत्ता से कुत्तिया, ये क्या हुआ? लिंग परिवर्तन हो गया। वचन परिवर्तन करना है तो एक से अनेक, वैसे इसमें विकार आ जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी का नाम। सर्वनाम यानी नाम के स्थान पर उपयुक्त होने वाले। क्रिया यानी कौन सा काम उससे हो रहा है, और विशेषण यानी उसकी विशेषता। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा जो है कुछ नहीं है, आपको उस संज्ञा के बारे में कुछ याद नहीं करना है। संज्ञा यानी किसी का नाम, बस आपको नाम ही याद करना है। जैसे किसी जाति का नाम, आप जाति देख लीजिए। जैसे मैं बताऊं, मैं सुतार। सुतार क्या है? जाति है, तो ये भी एक संज्ञा है। आप भी हो सकते हैं, मेहता भी हो सकता है, या कुछ भी। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है, तो मोदी भी एक जाति है। वैसे ही द्रव्य, किसी द्रव्य का नाम आ गया, तेल, घी। और गुण, किसी आदमी के गुण, सुंदर है, काला है, गोरा है, ये सभी भी संज्ञा के रूप है। वैसे ही भाव, किसी व्यक्ति के मुंह पर कौन से भाव आ रहे हैं, या किसी शब्द में कौन सा भाव आ रहा है, वो भी। और व्यक्ति का नाम राम, श्याम, रमेश, सौरव, गौरव, कुछ भी हो सकता है, विराट कोहली भी हो सकता है। तो यह नाम जो है वो है संज्ञा। और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति और स्थान और क्रिया आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। विराट कोहली का नाम ले लिया तो भी संज्ञा है, सचिन तेंदुलकर का नाम ले लिया तो भी संज्ञा है, रमेश बोल दिया तो भी संज्ञा है, सुरेश बोल दिया तो भी संज्ञा है। जैसे पशु एक जाति है। जैसे मनुष्य जाति है, वैसे ही पशु भी जाति है। सुंदरता गुण है, और कौन से गुण होंगे सुंदरता के अलावा? किसी भी आदमी सोचो, आप सोच के कमेंट में जरूर बताना। व्यथा यानी भाव, वो व्यक्ति दुखी है, खुश है, ये सभी भाव है। मोहन व्यक्ति का नाम है। मोहन, सोहन भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो जो भी पशु का नाम जाति का नाम आ जाए तो भी संज्ञा, गुण का नाम आ जाए तो भी संज्ञा, और किसी के भाव का नाम भी आ जाए वो भी संज्ञा, और व्यक्ति के नाम आ जाए वो भी संज्ञा। अब किसी स्थान का नाम आ जाए, दिल्ली, जैसे दिल्ली, गुजरात, कलकत्ता, कोई भी नाम हो सकता है। और मारना क्रिया है, पीटना वो भी क्रिया है, हंसना वो भी क्रिया है। ये सभी क्या है? क्रियाएं। क्रिया नहीं, संज्ञा। अब संज्ञा होती कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन यानी सीधा साफ है, व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति का नाम है। कोई भी नाम हो सकता है, रमेश, सुरेश, विष्णु, दीपाली, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये नाम व्यक्तियों के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा यानी
जहाँ पे भी जाति का नाम आ जाए, जैसे मनुष्य, पशु, घोड़ा, कोई भी हो सकता है, घोड़ा भी जाति हो सकती है। और भाववाचक संज्ञा यानी कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं उससे, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन्स और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम, आप बहुत सारे व्यक्ति हैं, हमारे पूरी दुनिया में व्यक्ति है, सबके नाम, सब नाम संज्ञाएं हैं। और किसी वस्तु का नाम है जैसे टेबल, लैपटॉप और मोबाइल, ये सब क्या है, वस्तु के नाम है। या स्थान के नाम, स्थान दिल्ली, आगरा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, कोई भी स्थान हो सकता है, इनका बोध हो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। और वस्तु का नाम कार भी एक वस्तु ही है, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। और स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, और भी नाम जितने हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, चारों दिशा में, चारों दिशाओं के नाम भी संज्ञा है। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। और जातियों के नाम जैसे भारतीय जाति, रूसी जाति, अमेरिकी जाति, ये सभी राष्ट्रीय जातियां हैं, इनके नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। समुद्रों के नाम काला समुद्र, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी सागर हैं, सागरों के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये नदियों के नाम भी संज्ञा है। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम। नगरों के नाम चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। और पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम है। अगर किसी का नाम हो जाए, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, किसी का भी नाम, चाहे देश का नाम हो, राष्ट्रीय जाति का नाम हो, समुद्रों का नाम हो, नदियों का नाम हो, पर्वतों का नाम हो, नगरों का नाम हो, चौकों का नाम हो, सड़कों का नाम हो, चाहे पुस्तकों का नाम हो, चाहे समाचार पत्रों का नाम हो, सभी जो है संज्ञा कहलाते हैं। नाम जो भी है संज्ञा कहलाते हैं। रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशनल, आर्यावर्त, कोई भी है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, कोई भी पुस्तक है या समाचार पत्र है, उनके नाम इसमें शामिल है। ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, महाभारत का युद्ध। और दिनों महीनों का नाम, दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इनके नाम भी, दिनों के नाम ले लिए जाए तो वह संज्ञा है। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी हो सकता है। 12 महीने हैं, 12 महीनों के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, तीज, जो भी है वो भी संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी किसी जाति का बोध करवाए। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक जाति के सभी प्राणियों का, जैसे घोड़ा बोल दिया जाए यानी सभी घोड़ों का नाम मुझे हो जाएगा, वैसे ही और नाम बोल सकते हैं आप, जैसे खरगोश, कबूतर, चिड़िया। और वस्तुओं का बोध हो, कोई भी वस्तु की समूह का बोध हो जाता है ना, वही जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़कियां, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थानों का बोध करा रहे। ये सब एक प्रकार के है। बच्चा होता है, जो किसी का भी बच्चा है तो वह यानी छोटा सा शिशु है
तो वह जातिवाचक हो गया। और जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है। नदी, कोई भी नदी, गंगा जमुना सरस्वती, कोई भी नदी हो सकती है। अध्यापक, सभी जो पढ़ाने वाले हैं उनका नाम अध्यापक हो गया। बाजार यानी जहां सामान मिलता है, बाजार। गली, किसी भी जगह की कोई भी गली हो सकती है, लेकिन गली बोलेंगे उसका मतलब यही है कि एक संकरी सी जगह है जिसमें से निकलना है। पहाड़, पहाड़ कोई भी हो सकता है, लेकिन पहाड़ बोलने पर हमारे दिमाग में एक आकृति बनती है कि पत्थरों से बना हुआ होगा। खिड़की, जहां से हम अंदर घुसते हैं, कहीं पे भी जाओ खिड़की वैसी ही रहती है। खिड़की बोलते हैं, हमें समझ में, हमारे मन में चित्र बन जाता है उस खिड़की का। स्कूटर, अब स्कूटर नाम बोलते ही हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल का चित्र नहीं बनता है, लेकिन स्कूटर का चित्र बन जाता है। तो आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आपको समझ में आया या फिर वापस बताया? यानी कोई भी नाम बोलते ही यदि उसकी चित्र हमारे दिमाग में बन जाए, जैसे बच्चा बोलते ही एक छोटा सा प्राणी हमारे दिमाग में आ गया। जानवर बोलते ही जो 4 पैरों वाला होता है उसका नाम, आकृति हमारे दिमाग में आ गई। नदी बोलते ही पानी, बहता हुआ कलकल पानी दिमाग में आ गया। अध्यापक बोलते ही पढ़ाने वाला व्यक्ति हमारे दिमाग में आ गया। बाजार बोलते ही सामान बेचने की जगह हमारे दिमाग में आ गई। गली बोलते ही संकरी जगह हमारे दिमाग में आ गई। पहाड़ बोलते ही पत्थर हमारे दिमाग में आ गए। खिड़की बोलते ही जहां से देखा जाए, छोटी 4 दीवार, 4 भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। स्कूटर बोलते ही 2 पहियों वाला वाहन हमें याद आ जाता है। ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का से राजेश, अब राजेश लड़का है, मैं आपको बोल दूं कि रानी, रानी क्या है? लड़की है। और राजेश क्या है? लड़का है। तो लड़का और लड़की बोलते ही आपके दिमाग में उसका चित्र उत्पन्न हो जाता है। सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का नाम है। वैसे ही पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। पशु पक्षी बोलते हैं, इन सब का नाम याद आ जाता है हमें। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध हो जाता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध हो जाता है। मनुष्य कहने से संसार की सभी मनुष्य जाति का बोध हो जाता है, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहा है, चाहे वो अमेरिका में रह रहा है, चाहे वो रशिया में रह रहा है, चाहे इंडोनेशिया में रह रहा है, और चाहे भारत में रह रहा है। मनुष्य कहते हैं हमें एक ऐसा प्राणी जिसके 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, जो अपने दिमाग से सोचता है। उस हाड़ मांस के पुतले का हमारे दिमाग में, शरीर हमारे दिमाग में आ जाता है, वह मनुष्य। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध हमें होता है। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा, यानी उस शब्द के भाव पता चल जाते हैं हमें कि वह प्रसन्न है, क्रोध में है, गुस्से में है, खुश है या कैसा है। किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, अब किसी की आंखें देख के या शब्द आंखें देख के पता चलता है ना, जैसे कि ये क्रोध में है, वैसे अगर क्रोध लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि आगे वाले आदमी को गुस्सा आया हुआ है, तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। प्रसन्नता, मुंह पर मुस्कान आना, ठीक है ना, तो ये भाव है और ये लिखा हुआ वो प्रसन्नता, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि यह हमारी खुशी का प्रतीक है। प्रेम, आश्चर्य, लालच, जवानी इत्यादि भाववाचक शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। क्रोध का क्रोधों कभी भी नहीं होगा, हमेशा एक वचन ही रहेंगे। भाव जो होते हैं वो एक वचन में ही व्यक्त होते हैं। लव जो है, प्रेम जो है, वो हमेशा प्रेम ही लिखा जाए, प्रेमों में नहीं लिखा जाएगा। आश्चर्य है, आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य ही होगा। एक चाहे 10 व्यक्तियों को आश्चर्य हो रहा है, चाहे एक व्यक्ति को आश्चर्य हो रहा है, लेकिन हम लिखेंगे हमेशा आश्चर्य। लालच जो है, चाहे एक व्यक्ति को मन में आ जाए तो भी हम लालच लिखेंगे, और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त करेंगे तो भी हम लालच ही लिखेंगे। यानी राम को लालच हो गया, बहुत सारे लोग जा रहे थे, उनको लालच हो गया। अब उनका लालच, तो लालच ही एक वचन ही लिखा जाएगा, बहुवचन नहीं लिखा जाएगा। इनका बहुवचन जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाता है। जैसे दूरी से दूरियां, भाव जो है एक वचन में लिखे जाएंगे और जाति है वो बहुवचन में लिखा जाएंगे।
जैसे दूरी से दूरियां, चोरी से चोरियां आदि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव शब्दों में प्रयुक्त जुड़ने से होता है। क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य यह शब्द का भाव बोध करा रहे हैं, अतः क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम एवं आश्चर्य भाववाचक संज्ञा है। ये सभी क्या है? एक शब्द है। क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य शब्द है, लेकिन इससे उत्पन्न क्या हो रहे हैं? इनके जो भाव है वो पता चल जाते हैं हमें। शब्दों में ही भाव पता चल गए कि गुस्से में है, खुश है, प्रेम में है या आश्चर्य में है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, ईमानदारी, या दोनों शब्द गुण को दर्शाते हैं। यानी सुंदर है कोई व्यक्ति, यानी मतलब उसके नाक नक्श वगैरह बहुत सुंदर होंगे, ये उसकी सुंदरता को दिखाता है। क्या हम कहेंगे कि यह पेड़ कितना सुंदर है, तो ये सुंदरता क्या है? भाव है। ईमानदारी भी भाव है, किसी व्यक्ति के अंदर होता है लालच और ईमानदारी, ये क्या है? भाव है। लिखा हुआ होगा जैसे ही वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि यह भाववाचक संज्ञा है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि यह दोनों शब्द गुण को दर्शाते हैं, अतः सुंदरता, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बचपन, सुख यह शब्द अवस्था को दर्शाते हैं। जैसे बचपन यानी बच्चा है, जवानी, बचपन यानी 8 वर्ष का है जब तक था बचपन, जवानी किशोर अवस्था के बाद की जो अवस्था है या किशोर अवस्था की अंतिम जो अवस्था है, वो हम अपने ये शब्द पढ़ते ही पता चल जाता, भाव उत्पन्न हो जाता है। और सुख, दुख यहाँ इस शब्द अवस्था को दर्शाते हैं, अतः बुढ़ापा, बचपन एवं सुख भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा बनाए कैसे? भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अवयव शब्दों से क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अवयव शब्दों से बना सकते हैं। भाववाचक शब्द बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय पन यानी अपना पन लगा दिया तो क्या बन गया? अपनापन भाववाचक संज्ञा। तो सम तो यह भी एक भाववाचक संज्ञा बन जाए। ता, जातीयता, खाली जाति फिर ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? पहले जातिवाचक शब्दों को लेंगे, फिर हम उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वह बताएंगे। जैसे स्त्री, स्त्रीत्व, स्त्री के आगे हमने तो लगा दिया और वह भाववाचक संज्ञा बन गई। मनुष्य के आगे ता लगा दिया, वह भाववाचक मनुष्यता बन गई। शास्त्र के आगे शास्त्रीयता लगा दिया, भाववाचक संज्ञा ता लगाया इसमें। पशु में ता लगाने पर पशुता बन गया। धनुज में धनुजता लगा दिया। पात्र में पात्रता लगा दिया और लड़का में पन लगाते ही लड़कपन हो गया। दास में दासत्व लगा दिया। अध्यापक में पन लगाते ही अध्यापन बन गया। भाई में चारा जोड़ने पर भाईचारा बन गया। पुरुष में त्व जोड़ने पर पुरुषत्व बन गया। जाति में ता लगाने पर जातीयता बन गया। बच्चा में पन लगाते ही बचपन बन गया। नारी में त्व लगाते ही नारीत्व बन गया। बूढ़ा में पा लगाते ही बूढ़ापा बन गया। मित्र में ता लगाते ही मित्रता बन गया। पंडित में ताई लगाते ही पंडिताई बन गई। सेवक में आ लगाने पर सेवा बन गया। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? लघु विशेषण है और इसमें ता लगा दिया, लघुता हो गया, यह भाववाचक संज्ञा बन गया। एक में ता लगा दिया, एकता भाववाचक संज्ञा बन गया। विशेषण है गंवार, पन लगा दिया, भाववाचक संज्ञा गंवारपन बन गया। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया खोजना। अब इसे ना हटा दिया तो भाववाचक संज्ञा खोज बन गया। जीतना एक क्रिया है, जिसपे ना हटा दिया तो जीत बन गई भाववाचक संज्ञा। लड़ना एक क्रिया है, जिससे ई जोड़ दिया
और आ की मात्रा हटा दी, लड़ाई बन गया। यह भी एक भाववाचक संज्ञा में, और भी आप इसमें देख सकते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा है अंत, इससे हमें अंतिम, इम लगाया अंतिम, तो यह बन गया विशेषण। संज्ञा है अवश्य, इसे विशेषण बनाना है तो आवश्यक बन गया। अभिमान एक संज्ञा है और इसे विशेषण बनाना है अभिमानी, ई की मात्रा लगा दिया। वैसे ही इच्छा एक संज्ञा है और ऐच्छिक एक विशेषण है। ईश्वर एक संज्ञा है, ईश्वरीय एक विशेषण है। अब क्रिया से विशेषण, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। क्रिया है मंद और इसे मंदी बना दिया तो वह भाववाचक संज्ञा बन गई। दूर, एक दूरी, एक डिस्टेंस होती है, वह दूरी लिख दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा है। तीव्र, तीव्रता, शीघ्र, शीघ्रता इत्यादि। अवयव से भाववाचक संज्ञा। परस्पर, पारस्पर्य, समीप, सामीप्य, निकट, नैकट्य, शाबाश, शाबाशी, वाह वाह, वाहवाही, धिक, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता। समूहवाचक संज्ञा। अब आपको हमने पहले बताया कि एक समूह के बारे में बताते हैं, वह समूहवाचक संज्ञा होती है। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं का पूरा समूह बन जाए वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है याद करने में कि समूह है, व्यक्तियों का समूह है। जैसे भीड़, जनता, भीड़ भी व्यक्तियों का समूह है। जनता कहते हैं व्यक्तियों का समूह है। सभा भी व्यक्तियों का समूह है। कक्षा है, बालकों का समूह है। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, अंगूर के दाने एक एक अलग करने पर दाना, और गुच्छा कहते ही पूरे के पूरे अंगूर का गुच्छा। कुंज, मंडल समूह हो गया, और गोद। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य में कुछ जो भी तरल पदार्थ है वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तरल क्या है? घी, तेल, सोना, लोहा। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी उसको नाप और तोल सकते हैं। जैसे गुड़ है, गुड़ को आप तोल सकते हो, 1 किलो है, 2 किलो है या 3 किलो है। घी को आप नाप सकते हैं कि यह कितने लीटर है। लोहे को आप तोल सकते हैं कि यह कितना केजी है। दूरी को भी हम बता सकते हैं। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। अब हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक प्रश्न है कि आपको संज्ञा समझ में आई या नहीं आई, कमेंट में जरूर बताएं। अब सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। राम, मैंने राम बोला जब तो वह हो गई संज्ञा, लेकिन राम की जगह मैंने बोल दिया वह, तो वह राम के स्थान पर प्रयुक्त हो गया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। मैं यानी अगर मैं बोल दूं, अपना नाम बोल दूं रामेश्वरी, तो वह क्या है? संज्ञा। लेकिन मैं बोल दूं तो वह मेरे नाम की जगह पर आया, इसलिए वह सर्वनाम हो गया। एक मैं बोल दूं कि विष्णु, तो विष्णु क्या है? संज्ञा है। लेकिन मैं बोल दूं तुम यह काम करो, एक मैं बोलूं विष्णु यह काम करो, या विष्णु की जगह मैंने तुम लगा दिया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तुम्हारा, आप, लोग खड़े हैं, 2 लोग, मैंने कहा रमेश और सुरेश इधर आओ, लेकिन उसकी जगह मैंने बोल दिया
आप इधर आओ, तो रमेश और सुरेश तो संज्ञा होगी, लेकिन आप बोल दिया तो वह सर्वनाम हो गया। वैसे ही आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आ जाते हैं तो वह सर्वनाम हो जाते हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 होते हैं। ये आपको सिर्फ इतना सा याद कर लो, जो कि संज्ञा की जगह काम में लिए जाते हैं। मैं अपने नाम की जगह मैं बोल जाऊं तो वह सर्वनाम है। यदि मैं नाम बोलूं तो संज्ञा, और मैं बोलूं तो वह सर्वनाम। वह, यदि मैं किसी का नाम बोलूं तो वह संज्ञा, और नाम की जगह वह बोल दूं तो वह सर्वनाम। क्या, तुम, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन, ये सभी सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनामों के भेद, प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें एक आपको टेबल दी गई है, जिसमें आप देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मैं, तुम, वह, वे। इसमें आपको पुरुष के किसी नाम के बारे में बताया गया है। नाम की जगह प्रयुक्त हो रहे हैं पुरुष के नाम पर, मैं, तुम, वह और वे। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या है? अपना, स्वयं का, वह निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक कोई या कुछ। संबंधवाचक जो, सो, जिसे। प्रश्नवाचक कौन और क्या। ये सर्वनाम के भेद हैं। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को लेंगे। जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है उसकी जगह काम आता है पर तो उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट व्यक्ति, जैसे मैं, तो यह क्या है? मेरी जगह जो भी नाम प्रयुक्त होगा वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद में मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, और अन्य पुरुष मैं, तुम और वह, है ना। मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, तुम हो गया मध्यम पुरुष और वह हो गए अन्य पुरुष। इनके लिए जो प्रयुक्त होता है वही पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस और आदि। उदाहरण के लिए, मुझे पता था कि कल तुम घर आओगी। मुझे पता था, यानी इसमें जो मुझे प्रयुक्त हुआ है वह क्या हो गया? उत्तम पुरुष। था कि कल तुम घर आओगे, तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपको समझ में आ गया होगा। उत्तम पुरुष यानी मैं जो बोलने वाला है, मध्यम पुरुष यानी तुम जो सुनने वाले हो, और अन्य पुरुष यानी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन होता है, यानी बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन होता है, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, लोग, आप सब, यानी आप सब सेकंड पर्सन हो। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन यानी मैं, हम सब, हम लोग। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन जो सुनने वाला है, तुम, आप लोग, आप सब। और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे, मैं बोलूं आपको कि तुम्हें पता है वे लोग जा रहे थे, यानी हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो यह थर्ड पर्सन है।
यह, आप, ये सभी अन्य पुरुष है। आपको वापस बता दूं, फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हिंदी में लिखा जाए तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद में हम लेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी वस्तु या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जिसके पास, अब बोलते हैं ना कि उसके पास में या पेंसिल है या ड्रेस है, कुछ भी चीज है, तो पास या दूर का बोध हो तो यह संकेतवाचक सर्वनाम, यानी हम संकेत कर रहे हैं, इसे संकेतवाचक भी कहते हैं और निश्चयवाचक भी कहते हैं। यह मेरी पेंसिल है, इससे क्या संकेत हो रहा है कि मेरी है, यानी यह पेंसिल वास्तव में मेरी है, मेरी का संकेत कर रहा है। और यह मीना की ड्रेस है, यदि बोला जाए तो यह मीना, तीसरा थर्ड पर्सन है तो मीना की ड्रेस है, यानी उसकी ड्रेस है। वह सीता की ड्रेस है, वह घर बहुत सुंदर है, यानी यह उस घर की सुंदरता की ओर संकेत कर रहा है, यह निश्चय कर रहा है कि यह घर बहुत ही सुंदर है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक का विपरीत विलोम शब्द ले लिया जाए तो वह अनिश्चयवाचक होता है और वही सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, जैसे कि लिखा था यह मेरी पेंसिल है, या मैं लिख दूं यह शायद मेरी पेंसिल है। शायद यानी निश्चय नहीं है कि ये मेरी है या नहीं है। जैसे बाहर कोई है, कोई में निश्चित व्यक्ति नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ नहीं मिला, अब कुछ क्या है, कोई निश्चय नहीं है, कुछ कितना भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने मुझे फोन किया, पता नहीं कौन था, अब किसी निश्चित नहीं है कि वह व्यक्ति कौन था, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई दरवाजा बजाकर चला गया, अब कोई हमें पता नहीं है पुरुष था, स्त्री थी या कौन था, तो कोई, उसमें कोई भी हो सकता है, तो यह अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सरल शब्दों में कहे तो ऊपर दिए वाक्यांशों में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है कि कौन है, क्या लिया जाए, किसने फोन किया आदि, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्द आने पर ज्यादातर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो यह बात आप नोटिस कर लीजिए। निश्चयवाचक यानी पूरा पक्का है, अनिश्चयवाचक यानी पक्का नहीं है। समझ में आया? अब है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता, सर्वनाम जो होते हैं, जिनका सर्वनाम का जो भेद है, उनके नाम से ही हमके उनकी परिभाषा पता चल जाती है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? पहले जो कार थी उसी के लिए वापस। कार तो संज्ञा है, इसमें तुमने जो कार मांगी थी, इसमें कार संज्ञा है। अब उसी कार से संबंधित बात कह रहे हैं, तो यहाँ यह लिखा हुआ है, यह उसी कार के लिए सर्वनाम उपयोग किया गया है, यह वही कार है। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, यानी प्रथम शब्द से दूसरे शब्द का संबंध है। तुम की जगह मैं ले लिया, तुम संज्ञा हो गई और मैं इसमें सर्वनाम हो गया, दोनों को जोड़ दिया गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्या है, यानी जिसमें प्रश्न उत्पन्न हो जाए, कौन, किने, किस आदि। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किने, किस आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, कैसे, कहाँ आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी इंग्लिश में कहा जाए तो क्वेश्चन लग जाए, जिसमें को लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए, लास्ट में जो भी वाक्य है
प्रश्नवाचक लग जाए और शुरू में प्रश्नवाचकता का शब्द लग जाए। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? कौन, किने, किस, क्या आदि। वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, अब कौन लग गया तो ये प्रश्नवाचक हो गया। आज तुमने क्या खाया है तो क्या प्रश्नवाचक हो गया। कल तुम किससे बातें कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे हो, क्या आपके पास कोई किताब है, तुम कौन सा खाना पसंद करते हो, इस काम को किसने किया। अब यहाँ पे पहला जो है उसमें कौन, तुमने, तुम, कहाँ, क्या, ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब है निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है। अब इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, निज यानी अपना। निज का मतलब क्या होता है? अपना, यानी खुद के लिए। जो खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी जो व्यक्ति बोल रहा है वह यदि खुद के लिए कुछ भी शब्द प्रयुक्त करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों को बोध कराता है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वयं और स्वयं, स्वतः, स्वयं। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, इसमें निजता उत्पन्न हो रही है। पर्सनल, स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, वह स्वतः ही जान जाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। यह निजवाचक सर्वनाम है। अब आपको समझ में आया सर्वनाम, संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है इस वीडियो में आपको हमने बताया। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इस वीडियो में हमने बताया। हमने आपको बताया कि संज्ञा कौन सी होती है। यदि किसी का नाम लिख दिया जाए तो वह संज्ञा होती है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.